नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार चुनाव और आने वाले वक्त में होने वाले कई राज्यों के चुनावों से पहले बीजेपी का एक बड़ा डर सामने आया है। डर इस बात का है कि कहीं चुनाव में किसी न किसी तरह जीत दर्ज करने का उसका भेद खुल न जाए। भेद खुलने का डर बीजेपी को बिहार में भी है। इसीलिए चुनावों के कुछ महीने पहले उसने अपने 7 विधायकों को नीतीश सरकार में मंत्री बना दिया है और अपना दबदबा कायम करने की कोशिश की। गौर करने वाली बात यहां यह भी है कि मंत्रिमंडल विस्तार का यह फैसला मोदी और जेपी नड्डा की बिहार यात्राओं के बाद हुआ है। यानी बिहार में बीजेपी ने खेला करना शुरू किया है और नीतीश बाबू इससे परेशान हो सकते हैं। उधर राहुल गांधी के एक फैसले से सावरकर परिवार भी मुश्किलें, उसकी भी कहें तो मुश्किलें बढ़ गई हैं। सावरकर परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं और राहुल गांधी पर चल रहा मानहानि का मुकदमा अब बीजेपी के लिए भी मुश्किल खड़ी कर सकता है। वैसे बीजेपी के लिए भी आज एक परेशानी की खबर और आई। परेशानी की खबर यह कि वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर उसकी प्रगति यात्रा पर आज ब्रेक लगता दिखा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यू ललित ने बताया कि इसके लागू होने में कौन सी संवैधानिक अड़चनें आ रही हैं। यानी 2034 में भी इस योजना के लागू होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। अब मोदी कोई और चाल चल दें तो यह अलग बात होगी। वैसे भी बीजेपी तरह तरह की चालों से ही चुनाव जीतते आई है, आप जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि चुनाव में जमीनी माहौल कैसा भी रहे, पत्रकारों का आकलन कुछ भी हो, हमारा आपका आकलन कुछ भी हो, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल कुछ भी आंकड़े दें, लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि जीतेगा तो मोदी ही, आएगी तो सरकार हमारी ही। तो ये कौन सा भेद है जिसमें जीतेगा तो मोदी ही कहने का आत्मविश्वास बीजेपी में आ जाता है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, उनके नेताओं में आ जाता है, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह में आ जाता है? ये बड़ा टेढ़ा सवाल है। इसका जवाब ढूंढने की कोशिश में जब विपक्ष चुनाव आयोग से सवाल करता है तो वो तारीख पर तारीख देता है। आज कांग्रेस नेता को एक ऐसा ही जवाब चुनाव आयोग ने दिया है। दरअसल रणदीप सुरजेवाला ने चुनाव आयोग से 2009 से 2024 के बीच हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए चुनावों की मतदाता सूची दिसंबर में मांगी थी। जरा गौर फरमाइए दोस्तों, 2009 से 2024 के बीच हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए चुनावों की मतदाता सूची। यह भी नहीं कह रहे हैं कि 2024 से 2025 के बीच या 2019 से 2024 के बीच। 2009 जिस समय देश में यूपीए की सरकार थी, उस समय से 2024 के बीच हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों की मतदाता सूची महोदय हमको दे दीजिए। ये बात मांगी गई, ये बात कही गई दिसंबर महीने में। लेकिन हुआ क्या? आयोग के पास, चुनाव आयोग के पास ये मतदाता सूची हर समय तैयार रहती है, आप जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद आयोग ने बहाने बताते हुए आज दिल्ली हाई कोर्ट में बताया है कि वो 3 महीने में फैसला लेगा कि कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला को मतदाता सूची देना है या नहीं देना है। 3 महीने में फैसला लेगा और अभी 2 महीने लगा दिए। दिसंबर में मांगे, जनवरी फरवरी, तो 5 महीने ऐसे बिता दिए। तो हरियाणा और महाराष्ट्र की मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की काफी शिकायतें चुनाव के दौरान आई थी, आप जानते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। हाई कोर्ट के जस्टिस ज्योति सिंह, हाई कोर्ट में जस्टिस ज्योति सिंह हैं और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील की दलील को रिकॉर्ड किया है, जिसमें वकील ने कहा है कि चूंकि यह मामला 2009 से संबंधित है, इसलिए फौरन फैसला लेना संभव नहीं होगा। उन्होंने 3 महीने का समय मांगा है। दिसंबर में दी गई याचिका पर जवाब देने में चुनाव आयोग ने 2 महीने लिए और अब फिर 3 महीने का वक्त मांगा है। यानी चुनाव आयोग शायद लिस्ट देना ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि मतदाता सूची की हकीकत बाहर आई तो न जाने कितने भेद खुलेंगे। वैसे बिहार में बीजेपी का भेद खुल ही चुका है दोस्तों। आज 7 बीजेपी विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। कृष्ण कुमार मंटू, विजय मंडल, राजू सिंह, संजय सारावगी, जीवेश मिश्रा, सुनील कुमार और मोतीलाल प्रसाद, इन 7 ने मंत्री पद की शपथ ली। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस मंत्रिमंडल विस्तार को जानकार बीजेपी का बड़ा दांव मान रहे हैं। विश्लेषक जो हैं वो कहते हैं बीजेपी का ये बड़ा दांव है, क्योंकि 8 महीने बाद चुनाव है, लेकिन ये नीतीश कुमार के ऊपर भरोसे की कमी को दिखा रहा है, क्योंकि निशांत के जरिए नीतीश को सीएम बनाने की सिफारिश बार बार हो रही है और बीजेपी अब अपना दबाव बनाने की कोशिश में है।
और ये 7 के 7 जो विधायक मंत्री बने हैं, सातों बीजेपी से हैं। 7 में से 4 मंत्री मिथिलांचल से बने हैं और ये गौर करने वाली बात है कि और वहीं सीमांचल से सिकटी के भाजपा विधायक विजय कुमार मंडल को भी मंत्री बनाया गया है। सीमांचल में अति पिछड़ा वोट बैंक पर सेंधमारी की ये कोशिश की गई है। विजय कुमार मंडल केवट जाति से आते हैं और इसी तरह कृष्ण कुमार मंटू हाल ही में कुर्मी एकता रैली को लेकर चर्चा में आए थे। पटना की इस रैली के तुरंत बाद कृष्ण कुमार मंटू को मंत्रिमंडल में शामिल होना यही दर्शाता है कि बीजेपी अपना नीतीश कुमार तैयार कर रही है। वो भी कुर्मी है, ये भी कुर्मी है। और कृष्ण कुमार मंटू को क्या उनमें क्या नीतीश कुमार का अक्स देख रही है बीजेपी? खैर, अब नीतीश कुमार को शायद थोड़ा और सावधान होने की जरूरत है। इसी तरह वन नेशन वन इलेक्शन पर भी सावधानी से बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जेपीसी की बैठक में पूर्व जस्टिस यू ललित ने कहा है कि एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल में कटौती नहीं की जा सकती है। अगर ऐसा किया गया तो यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करना होगा। इसको कोर्ट में चुनौती भी दी जा सकती है और इस बिल के कुछ प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकेंगे। ये पूर्व जस्टिस यू ललित का कहना है। अदालत तक अगर यह बिल पहुंचता है तो फिर वाकई बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। वैसे ही जैसे अभी राहुल गांधी की याचिका पर उन पर मानहानि का दावा ठोकने वाली सत्यकी अशोक सावरकर को हुई है। दरअसल हाल ही में राहुल ने पुणे की अदालत में एक याचिका दी थी कि इसे समन ट्रायल में बदला जाए ताकि वो कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश कर सकें। लेकिन सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी की याचिका पर आपत्ति जताई है। अपने हलफनामे में सत्यकी सावरकर ने गांधी पर यानी राहुल गांधी पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सावरकर के योगदान के बारे में अप्रासंगिक तर्क देकर मामले का ध्यान भटकाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। इसमें कहा गया है कि आरोपी एक बार फिर जानबूझकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दामोदर सावरकर के योगदान के बारे में अप्रासंगिक तर्क देकर मामले को भटकाने की कोशिश कर रहा है। सवाल यह है दोस्तों कि अगर राहुल गांधी ऐसी कोई कोशिश कर रहे हैं तो फिर अदालत उस कोशिश को पहचानने में सक्षम तो है ही। अदालत को तो इतना आता ही है, पढ़े लिखे जज होते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेज अदालत में पेश होने से बातों की पुष्टि ही होगी और पता चल जाएगा कि राहुल गांधी सही थे या गलत थे। लेकिन उनकी याचिका को खारिज करने की मांग करना ही सवालिया निशान बढ़ाता है। तो ऐसे कई सवालिया निशान इस समय देश की सियासत में लगते दिख रहे हैं और देखना है कि मोदी के शासन में सवालों के जवाब मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। बिहार से लेकर पुणे तक आखिर चल क्या रहा है और इन सब के बीच वन नेशन वन इलेक्शन बहुत कुछ इस पिटारे से निकालने की कोशिश करते हैं।